नारायण नारायण नारायण। भगवत प्राप्ति में साधना का बहुत महत्व है और साधना साध्य के आधार पर होती है। हमारे यहाँ साधना में आसन का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहाँ पर बैठकर साधना की जाती इसका भी महत्व है। महाराज श्री ने यहाँ श्री हनुमंत लाल जी महाराज को गुरु और परम गुरु दोनों के रूप में चिंतन किया है। परम गुरु के रूप में चिंतन करते हुए महाराज श्री कह रहे हैं कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ये कल्प वृक्ष कैसा है? जिससे प्रकाश निकल रहा है और कल्प वृक्ष जो प्रकाशवान कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठे हुए हैं। किंतु जिस आसन का प्रयोग किया है वो आसन मंत्र के द्वारा रचित महायोग पीठ है, वो भी प्रकाशमान हो रही है। उस पर श्री हनुमंत लाल जी महाराज धीर उदात्त नायक के रूप में बैठे हुए हैं। उदात्त शब्द का अर्थ होता है अपने सामर्थ्य से अधिक देने का मन, उत ऊर्ध्वम ददाति। हनुमंत लाल जी महाराज ऐसे उदात्त होकर के बैठे हैं कि आज जो मांगे सो दे दें और उनके रोम रोम से महत्ता प्रकट हो रही है। दोनों नेत्रों की स्थिरता में शांति बिखेर रहे हैं। ध्यान में जितना महत्व नेत्रों का है उतना महत्व नाम का मन का भी है। नेत्रों के माध्यम से ही हमारे मन की भी चंचलता का पता चलता है। जिसका जितना चंचल मन होता है उसके उतने चंचल नेत्र होते हैं और जिसका मन शांत होता है उसके नेत्र भी शांत होते हैं। तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज का मन इतना शांत है कि उनके नेत्र भी बिल्कुल शांत हैं और नेत्र कई बार बंद होकर के भी व्यक्ति संसार का चिंतन करता है। बोले नहीं, हनुमान जी महाराज के चित्त में इस समय संसार का चिंतन नहीं है। संसार का जो सार है उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन है, ब्रह्म का चिंतन है। और ब्रह्म का चिंतन द्वैत भाव से नहीं, अद्वैत भाव से। अभिप्राय जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, इस चिंतन में वह संलग्न है। और इस चिंतन का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि संसार की समस्त भ्रांतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। कोई भी चित्त में भ्रांति नहीं है और भ्रांति के कारण ही संसार में भेद दृष्टि होती है। जैसे भ्रांति मिटती है तो अभेद दृष्टि हो जाती है। मानो श्री हनुमंत लाल जी अभेद दृष्टि में विराजमान हैं। महाराज श्री कहते हैं ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज हमारे हृदय में सदा विराजमान हों, गुरु रूप में, परम गुरु रूप में। इसलिए हम मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज का चिंतन बारंबार कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण।